Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss PYQs of ICMR exam and some practice questions of cell biology for quick revision. तो क्विक रिवीजन के लिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं आज। इससे पहले वीडियो में हमने प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, और हमारा एग्ज़ाम जो ICMR का है वो 14 सितंबर को है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। ये ICMR 2019 में पूछा गया था कि ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो वो ओवम होता है। ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल ओवम होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन? तो वो ऑस्मोसिस नहीं है, वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्या है हमारा, द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल SRP इज इन्वॉल्व इन द सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स टू विच ऑर्गेनल। अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि SRP जो होता है वो इन्वॉल्व होता है सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन किस ऑर्गेनल में? तो वो उठा के प्रोटीन को कहाँ ले जाता है? ग्रोइंग पेप्टाइड चेन को वो ले जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच वेसाइकल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी एपरेटस। तो ER से जो गोल्गी में लेके जाती हैं वो ले जाती हैं आपकी COP2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, ऑर्गेनिक आयन नेसेसरी इन द सोडियम पोटेशियम ATPase। तो कौन सा होता है? वो मैग्नीशियम होता है, क्योंकि मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन मेंटेनिंग द सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनका रोल क्या होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का? ये क्या करती हैं? ये चैनल फॉर्म करती हैं और ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट और आयन चैनल बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस लिपिड बाई लेयर्स ऑफ द सेल इज प्रोबेबली मीडिएटेड बाय। तो अब ये पूछ किसका रहे हैं? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एक्वापोरेंस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब G0 फेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, और यहाँ पे सेल नहीं डिवाइड करता है, रेस्ट में चला जाता है, रेस्टिंग में। तो उसको क्या कहेंगे? रेस्टिंग और नॉन डिवाइडिंग स्टेट। यही कैरेक्टरिस्टिक होती है G0 फेज की। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, कि स्टैटिन यूज फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अब ये जो स्टैटिन होते हैं वो किससे निकाले जाते हैं? ईस्ट से। और वो ईस्ट कौन होती है यहाँ पे? वो होती है मोनास्कस परप्यूरियस, जिससे निकाले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन मॉडिफिकेशन दैट कैन इनिशिएट द डिग्रेडेशन ऑफ द मॉडिफाइड प्रोटीन। तो ये बहुत सिंपल सा है, जो ICMR 2023 में पूछा गया था। तो ये कौन होता है? ये यूबिक्विटिनेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, एसिड फॉस्फेटेज इज अ मार्कर ऑफ। अब ये एंजाइम जो होता है एसिड फॉस्फेटेज वो लाइसोसोम में पाया जाता है, तो उसका मार्कर है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है, ये ICMR 2018 में पूछा गया था, द सेलुलर ऑर्गेनल विद एसिडिक pH। अब एसिडिक pH जो होता है वो लाइसोसोम का होता है, इसी में डिग्रेडेशन होता है वेस्ट मटेरियल उन सब चीज़ों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, मैनी साइंटिस्ट आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग माइटोकॉन्ड्रियल DNA बिकॉज। अब वो क्यों इतना इंटरेस्टेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA को स्टडी करने में? क्योंकि ये जो DNA होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो म्यूटेट बहुत तेज़ी से करता है, रैपिडली करता है, जिससे स्टडी करने में मदद होती है एवोल्यूशन को ओवर शॉर्ट टाइम स्केल। इससे हम शॉर्ट टाइम स्केल ही में एवोल्यूशन स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट को जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। ये ICMR 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, काइनेटोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ कॉपीज ऑफ। अब जो काइनेटोप्लास्ट होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, नीमन पिग डिजीज इज अ। अब जो नीमन पिग डिजीज़ है
वो कौन सी डिजीज़ है, वो है आपकी लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ICMR 2023 में पूछा गया था, हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में जो होता है वो 37 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो आंसर क्या है, इसका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ओनली इन प्लांट्स एंड फ्यू फिलामेंटस फंजाई। तो सिर्फ प्लांट्स में होता है और फ्यू फिलामेंटस फंजाई में होता है, वो होता है हमारा ग्लाइक्सोसोम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं, ये सारी तीनों चीज़ें ये एनिमल्स में भी पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो ट्यूबुलिन के बने होते हैं और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो एक्टिन के बने होते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही दूसरे के नीचे दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था ICMR 2018 में। तो साइटोकाइनेसिस क्या होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड करता है, जो सेल एक सेल से डिवाइड करके इसका साइटोप्लाज्म 2 सेल बना देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ द सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स करता है, जो मदद करते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में ड्यूरिंग माइटोसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम प्रीनेटल लाइफ टू प्यूबर्टी द प्राइमरी oocyte रिमेन्स इन। तो वो किस में रहता है, वो प्रोफेज में ही रहता है, वही जाके मदर के फीटस में चले जाते हैं, मदर से फीटस में, तो प्रोफेज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन ऑर्गेनिज्म इफ द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 8, 8 क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉयड नंबर में, तो हाउ मैनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 क्या है हमारा, रिडक्शनल डिवीजन है। ये कैसा है, रिडक्शनल है। तो अब मसला यहाँ पे ये है कि जब 8 हैं क्रोमोसोम डिप्लॉयड में, तो क्रोमैटिड कितने हो जाएंगे, तो क्रोमैटिड हो जाएंगे आपके 16। कैसे, एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमैटिड होते हैं, तो 8 पे कितने हो जाएंगे, तो 8 पे 16 हो जाएंगे। जब 16 होंगे, अब जब ये मियोसिस 1 कर लेगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो हाफ हो जाएंगे, तो 4 बचेंगे। तो जब 4 बचेंगे तो इनके जो क्रोमैटिड होंगे वो कितने हो जाएंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो वो 8 होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, द फंक्शन ऑफ चेपरोनिन्स। ये ICMR 2021 में पूछा गया था। तो ये प्रोटीन फोल्डिंग में मदद करते हैं चेपरोनिन्स। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड। नेक्स्ट है हमारा, अलू सीक्वेंस आर। ये जो होते हैं रेपिटेटिव DNA सीक्वेंसेस होते हैं। अलू एलिमेंट्स जो होते हैं उनको साइन कहते हैं हम लोग। ये एक तरीके के ट्रांसपोजोन्स हैं जो हम लोग के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन नेचर। तो 5 तरीके के होते हैं, हिस्टोन 1 से लेके हिस्टोन 5 तक, H5 तक, तो 5 होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हेल्प्स स्टेबलाइज द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टेबलाइज कौन करता है, वो कोलेस्ट्रॉल करता है जो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज। तो इन्हीं ने जो डिस्क्राइब किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने, वो ये बताया कि डायनामिक स्ट्रक्चर है जिसमें मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स हैं एम्बेडेड इन फ्लूइड बाइलिपिड लेयर। तो यही इन्हीं ने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कि ऐसे मेम्ब्रेन होगी, इसमें यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी और यहाँ पे जो होंगे लिपिड होंगे और इसी में प्रोटीन एम्बेडेड होंगे। तो ये बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने। तो इसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मीनिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है, अलाउज ऑल मॉलिक्यूल्स टू फ्रीली इंटर एंड एग्जिट द सेल। ऐसा नहीं है, तो ये सिलेक्टिवली परमिट नहीं करेगी। तो परमिट्स ओनली द वाटर मॉलिक्यूल टू क्रॉस, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अलाउ द सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू वाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स। तो यही आंसर सही है। तो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, किसी चीज़ के लिए हम स्पेसिफिक हैं, सबको नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को जाने दे रहे हैं, सर्टेन मॉलिक्यूल्स को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट हमारा ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है,
द लिपिड लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अरेंज विद। तो पहला देखते हैं हम लोग, हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग द इनवर्ट्स। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप देखिए तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे फॉस्फोलिपिड, इधर भी। तो इनका जो हेड होता है वो एक्सटीरियर मीडियम पे होता है, यहाँ पे मानिए एक्सटीरियर मीडियम मान लिया इसको हमने। तो यहाँ पे जो इनकी टेल होंगी वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो इनर साइड होती हैं, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ पे ये टुवर्ड्स द फेस आउटसाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल सीधा सा बात है सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बाकी ये दो जो हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन का हो रहा है। उसके अलावा एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। वही है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको पी टाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच आयन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डिपोलराइजिंग के लिए मेम्ब्रेन की? वो होता है सोडियम, जो कि पास होने लगते हैं। सोडियम्स जो होते हैं वो अंदर पास होते हैं, जिससे डीपोलराइजेशन होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स। तो सोडियम पोटेशियम पंप किसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो ये इसके लिए याद देखिए आप, नोकिया सोडियम आउट पोटेशियम इन बाय यूज ऑफ एटीपी। तो 3 सोडियम आउट करता है, 2 सोडियम इन करता है बाय यूज ऑफ एटीपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सोडियम पोटेशियम पंप कम्स फ्रॉम। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है हमने बताया पी टाइप है, और ये पी टाइप है तो ये क्या यूज़ करता है? एटीपी का हाइड्रोलिसिस होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट कराता है। तो इसका एटीपी हाइड्रोलिसिस आंसर होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग विद इन द सेल। जाहिर सी बात है, एक गोल्गी एपरेटस काम करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेता है, वेसाइकिल बना के ट्रांसपोर्ट कराता है, बिल्कुल ट्रैफिकिंग की तरह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच सिग्नल सीक्वेंस डायरेक्ट्स प्रोटीन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो सिग्नल पेप्टाइड होता है, एक पेप्टाइड सिंथेसाइज होता है, इसके पास सिग्नल होता है, और इसी सिग्नल को जो होता है वो एसआरपी जो होगा वो क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा, और उसको कहाँ लेके चला जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसा लेके चला जाएगा इसको, वहाँ पे ट्रांसलोकोन होंगे और यहीं से सिंथेस होगी प्रोटीन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन डेस्टिन्ड फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर टिपिकली सिंथेसाइज ऑन राइबोसोम्स लोकेटेड ऑन विच सेलुलर स्ट्रक्चर। तो वो काहे पे होते हैं प्रेजेंट? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, और इन्हीं के ज़रिए क्या होता है? सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, वो फिर गोल्गी के ज़रिए मेम्ब्रेन पे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अभी एसआरपी का बताया वैसे ही होता है। नेक्स्ट क्या है, विच प्रोटीन सॉर्टिंग पाथवे इन्वॉल्व द इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोटीन इनटू वेसाइकिल कोटेड विद क्लेथरिन। अब क्लेथरिन किस में होती है? एंडोसाइटोसिस में होती है, याद रखिएगा। जैसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस इसमें होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस involves the internalization of ligands bound to the specific cell surface receptor into the cell. Which protein is involved in the formation of clathrin coated pits? अब यही क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लेथरिन कोटेड पिट्स। तो जाहिर सी बात है वो क्लेथरिन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सेकंड होगा। इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीएमआर 2022 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पैरोक्सिसोमल डिसऑर्डर। तो वो कौन सा होता है? ज़ेलवेगर सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर डिसफंक्शन हो जाता है पैरोक्सिसोम्स का, या एब्सेंस होते हैं। पैरोक्सिसोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर इन्वॉल्व इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो वो कौन से होते हैं? वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर का मसला क्या है? ये सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ये रिसेप्टर ऐसे प्रेजेंट होंगे, या फिर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वो इनके टाइप पे डिपेंड करता है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। आंसर फोर्थ।
बाकी सारे मेम्ब्रेन पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन सेलुलर वेस्ट एंड रिसाइकलिंग मटेरियल। अभी पीछे बताया लाइसोसोम होता है, इसी का एसिडिक पीएच होता है और इसमें एसिडिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन एंड ड्राइविंग द सेल साइकिल प्रोग्रेशन। अब जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन जो ड्राइव करते हैं और डिग्रेडेशन कराते हैं साइक्लिन का, तो वो कौन से होते हैं, एपीसी कॉम्प्लेक्स होते हैं। यही E3 यूबिक्विटिनेशन करके डिग्रेडेशन कराते हैं और इसी से सेल साइकिल प्रोग्रेशन होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, द टॉम एंड टिम कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सॉर्टिंग टू विच ऑर्गेनल। अब ये जो टॉम और टिम होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से है, मान लिए करके हमने मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर वाल जो होती है आउटर मेम्ब्रेन पे टॉम प्रेजेंट होते हैं, अंदर वाल टिम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये तो बहुत बेसिक सा बात है कि राइबोसोम जो होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, वही असेंबली करते हैं और इससे प्रोटीन फॉर्मेशन का इनिशिएशन होता है। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटीन फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली एंड डिसेंबली ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स इन द साइटोस्केलेटन। तो वो होते हैं आपके जी एक्टिन, यही असेंबली और डिसेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, विच साइटोस्केलेटन कॉम्पोनेंट इज टारगेटेड बाय टेक्सोल अ कीमोथेरेपेटिक ड्रग। तो ये जो होता है आपका, वो टेक्सोल किसको टारगेट करता है, टेक्सोल टारगेट करता है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स को, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करता है। टेक्सोल हमारा क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि ये काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, और इसी के फॉर्मेशन को ये रोकता है। टेक्सोल स्टेबलाइज कर देता है कि और फॉर्मेशन ना हो, जो जितने बने उसी को स्टेबलाइज कर दे। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म अलाउ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइनल लुमेन इनटू द साइटोसोल ऑफ एंटेरोसाइट। अब ये जो इसके लुमेन से सेल के अंदर जाता है वो कौन लेके जाता है, वो ट्रांसपोर्टर होते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जिसको SGLT1 कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, विच मोटर प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो टुवर्ड्स द माइनस एंड। अब माइनस एंड की तरफ कौन लेके जाते हैं, वो डाइनिन लेके जाते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट एनाफेज इन माइटोसिस। तो पहली बात क्या है, क्रोमोसोम्स कंडेंस, ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम, ये टीलो फेज में होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, यही होता है। वो अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज में, वो अलाइन हो जाते हैं, उसके बाद इनका जो सेपरेशन होता है वो किस में होता है, वो होता है आपका एनाफेज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 फेज टू H फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो ये कौन करता है, वो करता है हमारा साइक्लिन D एंड CDK4/6 कॉम्प्लेक्स, यही फॉर्म होता है G1 में, और यही क्या करता है, G1 फेज से H फेज में इंटर कराता है। तो वो कौन होता है, साइक्लिन D और CDK4/6 कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट PYQs और क्वेश्चंस देखे जो कि ICMR के लिए इंपॉर्टेंट है। रही बात इन क्वेश्चंस की, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं ICMR में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे लाइफ साइंसेस की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.